सीजन 16 के घर में बिग बॉस में अर्चना से जो गलती हुई दोस्तों, अर्चना ने उस गलती के लिए सोचा, विचारा और माफी मांगने की कोशिश की और अर्चना माफी मांगने के लिए उठकर भी आई। प्रियंका ने समझाया, सौंदर्या ने समझाया कि अगर वो तुझे गुस्सा दिला रहा था तो तुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है भाई, समझ में आती बात, अर्चना भी समझ में आई। लेकिन अर्चना गिड़गिड़ाती रही। शालीन, टीना, सुंबुल और शिव, किसी ने भी ना तो बात की तरीके से और ना ही माफी मांगने का मौका दिया। तो क्या था ये? तो दोस्तों ये था बुली गैंग। जी हाँ, जिसने प्लानिंग करके अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया। इसे बुली गैंग ही कहा जाएगा। और इन्होंने अर्चना के साथ उसे भड़काया, उसे दीदी 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 बोलकर उसको बहुत ज्यादा ओवर कर दिया, गुस्सा दिला दिया। अब बात यहां आती है कि आखिर ये दीदी है कौन। एक्चुअली दीदी के बारे में तो थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन पहले ही बताते हैं कि इन 8 लोगों पर ये जो बुली कर रहे थे, इन सभी पे अकेली अर्चना भारी पड़ रही थी। सबको मालूम था कि अर्चना एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो लास्ट 3 तक पहुंचेगी। तो भाई निकाल दो, सही बात है, टांग खींच दो नीचे से, कुछ ऐसा करो कि वो खुद ब खुद यहां से निकाली जाए। वही किया इन 8 पूरे टीम के गैंग ने, जो बुली गैंग के तौर पर यहां पर मैं इसका नाम रखूंगी। अब यहां पर अर्चना को दीदी दीदी कहकर बार बार प्रवोक कर रहा था। दीदी मतलब प्रियंका गांधी। अर्चना उन्हें मानती है, अर्चना को टिकट उन्होंने दिलवाई, अर्चना को सपोर्ट कर रही थी। ये बात शिव भाप गया था कि जब दीदी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो अर्चना को गुस्सा आता है। और वो आपको एक वीडियो में कहते भी सुनाई दे रहा है, इसके सामने आओ, इसकी पार्टी की बात करो, दीदी दीदी बोलो और फिर अलग हो जाओ और हंसो, यानी कि मजाक बनाओ। जी हाँ, सामने वाले की दिल के ऐसे हर्ट करो उसको कि वो कुछ भी कर देने के लिए खड़ा हो जाए। तो अर्चना को देख के इन सबकी मतलब बोलती बंद हो जाती है। इनका अर्चना को देख के सारे के सारे डरते हैं, इसीलिए इन्होंने अर्चना के साथ एक ऐसा किया कि बस अब अर्चना को बाहर निकाल दिया, जैसे सब मिलकर। जैसे कि शिव ने शालीन के साथ सोफे के पास बैठकर बातचीत की थी कि इसके सामने बस दीदी दीदी बोलो, इसका तो यही स्विच है और देखो फिर कैसे होता है। यहाँ पर सब मिल गए थे। सुंबुल इसलिए मिल गई थी क्योंकि उसकी पहले ही लड़ाई हो चुकी थी कि भाई वो पापा की बात नहीं मानती है, और सच बात कहा था अर्चना ने, कुछ गलत नहीं कहा था। यहाँ पर अब आपको पता चला, बता दे दोस्तों कि होगी अर्चना की एंट्री। कल सलमान बिग बॉस की वीकेंड के वार को शूट करेंगे और कल जब वीकेंड के वार शूट होगा तब शिव की, अर्चना की और पूरे घर वालों के सदस्यों की लगाई जाएगी सलमान द्वारा वोट। दरअसल बात यह है दोस्तों कि जब टीना की लड़ाई अर्चना से हो रही थी तो वहां पे अर्चना ने एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया था, घुसाओ। अब यहां पर 2 लड़कियों की, 2 औरतों की लड़ाई हो रही थी। शिव वहां घुस के कर क्या रहा था? दरअसल दोस्तों शिव ने पूरा प्लान बना रखा था और शिव जो है वो पूरी तरह की से बुली कर रहा था अर्चना को लगातार 2 दिन से। जब साजिद की और गौरी नागौरी की लड़ाई हुई थी वहां पर भी इसने अर्चना को टारगेट किया था। इसके बाद जब टास्क हुए तब भी अर्चना को वो टारगेट कर रहा था और बुली कर रहा था, और वहां पर भी दीदी दीदी वर्ड सुनाई दिया था। वहां पे भी वहीं से वो भाव किया था कि इसको ये शब्द का इस्तेमाल करो, इसे बुरा लगता है। और इसकी जो गैंग है ना, पूरी बुली गैंग, निम्रत, टीना, शालीन, अब्दू, साजिद, MC स्टिन, ये सब के सब मिलकर अर्चना को निकालना चाह रहे थे और सबने प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि इन सब के ऊपर अर्चना भारी थी। इसी वजह से सबने उसको इस तरह से किया। सुंबुल भी उसमें कम नहीं थी, सुंबुल ने भी पूरा भरपूर वहां पर साथ निभाया है। तो 2 औरतों की लड़ाई हो रही थी, टिश्यू पेपर की लड़ाई हो रही थी, चीनी की लड़ाई हो रही थी, औरतें वहां पे थी। शिव क्यों उठ कर आया, क्यों लड़ाई के अंदर आकर घुसा, क्यों उसने उस शब्द को पकड़ लिया कि घुसाओ? ऐसा क्या कह दिया था? अर्चना तो ऐसे ही बात करती है, बिल्कुल मुंह फट है, एकदम ऐसे ही बात करती है वो। फिर क्यों शिव वहां घुसा? क्योंकि ये उसकी मोटोस ऑपरेंडी थी कि यहां पर हम इस तरह से करेंगे और अलग हो जाएंगे और अपना हाथ खड़ा रखेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे और बस अपना काम तो निकल जाएगा। वही हुआ वहां। भाई अर्चना जो है वो शिव से और पूरी गैंग से ही बोल चुकी थी कि उसे वो बातें ना बोली जाएं। जब धर्म की बातें हो रही थी, जब एक शहर की बात हो रही थी, तब बिग बॉस ने अर्चना से कहा था कि धर्म, संप्रदाय, शहर की बातें ना की जाएं। तो अर्चना ने भी ये बात बोल दी थी शिव को कि तू मेरी बात मत कर, मैं तेरी बात नहीं करती हूँ और बस लड़ाई नहीं होगी, गेम है, गेम की तरह खेलो। पर अर्चना की बातों को भुलाकर या जानबूझकर शिव ने ये यूज किया यहाँ पर। अब आपको बता दें कि
अब वीकेंड के बाद में जब सलमान खान आएंगे ना, तो इस बार वो सबकी क्लास लगाएंगे, यहाँ तक कि अब्दू को भी रुला कर जाएंगे सलमान खान, अब्दू की भी क्लास लेंगे, क्योंकि अब्दू भी अब रंग दिखाने लग गया है। साजिद खान हो, टीना हो, निमृत हो, सुम्बुल हो, सबने अर्चना के जाने के बाद अपनी रोटियां सेकी हैं, कोई चुप नहीं था। शालीन ने भी अर्चना का नाम ले लेकर बातें करी हैं। तुम सब क्या दूध के धुले हुए हो यार? बिग बॉस के घर में दोस्तों कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन काटने का तरीका होता है। आप गेम खेलिए ना इस तरह से। अब आप शिव को देख लीजिए, शिव ने अर्चना को उकसाया, उकसाने के बाद अर्चना ने उसका गला यहां से पकड़ा, शिव ने उसका गला से हाथ हटाने की कोशिश भी नहीं की। शिव और आगे आया जा रहा था, मार मार मुझे मार, आ मार, बिल्कुल उसके यहाँ पे फेस के पास था। एक लड़की को गुस्सा दिला रहे हो, और एक लड़की को अगर किसी ने हेल्प की है, जैसे प्रियंका गांधी ने उसे हेल्प की है, एक लड़की को किसी लड़की ने हेल्प की है, किसी की कोई हेल्प करता है तो आदमी आजकल ये नाम तक नहीं लेता, भूल जाता है, बोलता नहीं है। वो उनकी तारीफ करती है, बोलती है, तो उसने अपने दिल की अगर कोई बात बताई है तो तुम उसका भी मजाक उड़ा रहे हो। क्यों बर्दाश्त करेगी? वो जब उसको किसी ने बनाया तो उसकी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करेगी? इसीलिए अर्चना लड़ गई, इसीलिए अर्चना भिड़ गई, क्योंकि बात यहाँ पर बार बार उसकी उस व्यक्ति की हो रही थी, उसका नाम लिया जा रहा था, वो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे कोई और हो, मतलब एक ऐसे व्यक्ति का नाम उसके जीवन में लिया जा रहा था, उसके सामने लिया जा रहा था जिस व्यक्ति ने उसे पूरी मदद की है। इसी वजह से अर्चना यहाँ पर गुस्सा हो गई और उसने गला पकड़ लिया, लेकिन जानबूझ के शिव ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, उसने हाथ तक नहीं लगाया। वो चाह रहा था कि वो थप्पड़ भी मारे उसे, ताकि और बड़ा मुद्दा बने, लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात में भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि बाद में प्रियंका को इस बात का एहसास हुआ कि साजिद खान ने सही कहा कि शिव ने कुछ क्यों नहीं किया, क्या ये एक रियल में सोचा गया बनाया हुआ प्लान था, क्या था ये? अर्चना के बाहर निकलने के पीछे की वजह अब प्रियंका को भी समझ में आ गई है। अब बिग बॉस के घर में कई लोगों के रंग दिखाई दिए, चाहे साजिद हो, चाहे शिव हो, चाहे घर के सभी सदस्य हो, इवन अब्दू तक। अर्चना ने माफी मांगी, किसी ने माफ नहीं किया। दोस्तों इंसान वो है, जब कोई सामने से रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे तो प्लीज फॉरगिव, उसे माफ करें। लेकिन जब शिव को कन्फेशन रूम में बुलाया गया तो वो जब बाहर आया तो साजिद ने और घर वालों ने यही कहा कि हमें लग रहा था कहीं तुम अर्चना को माफ ना कर दो। दरअसल बात यही है दोस्तों कि घर के ये सदस्य नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर अर्चना घर के अंदर रुके, क्योंकि वो एक हार्ड और बहुत ही टॉप की कंटेस्टेंट है, बहुत अच्छा खेल रही थी, सबको अपने कुर्सी और अपने पोजीशन का या ये कह लो कि फिनाले तक जाने का डर था कि हम अर्चना की वजह से हमारा नंबर ना कट जाए। इस वजह से सबने मिलकर उसे ना तो माफ किया, ना उसे रोकने की कोशिश की, यहां तक कि अब्दू भी अर्चना के जाने पर हंसता नजर आया। तो यहाँ पर बहुत कुछ अजीब हो रहा है। बता दें आपको कि इस बिग बॉस के घर में पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, चाय फेंकी जा चुकी है, एक दूसरे को गले से ऐसे ऊपर करके उठाया जा चुका है, और कौन एग्रेसिव नहीं होता? क्या ये जो घर के सदस्य बैठे हैं अभी, क्या ये एग्रेसिव नहीं होंगे? वही सुम्बुल जो है, सुम्बुल भी दोबारा अर्चना से लड़ती नजर आई, रोती नजर आई। उसे पता ही नहीं है कि सुंदरिया जो है वो गौरी नगौरी के साथ बैठकर उसका मजाक बना रही है। हाँ, इधर टीना कहती है कि मैं अगर अर्चना रुक जाती तो मैं अर्चना के साथ रूम भी शेयर नहीं करती, वो मुझे मारेगी, ये वो है। क्यों? अर्चना इतनी बड़ी पागल तो नहीं है, अर्चना ऐसे ही तो किसी से लड़ने नहीं जाती। अर्चना यहाँ भी अपने आप लड़ने नहीं आई थी, अर्चना को खींच कर लाया गया लड़ने के लिए, अर्चना को जबरदस्ती उकसाया गया लड़ने के लिए। अर्चना ने कहा था कि चुप रहो, शांत रहो, बीच में मत आओ। क्यों अर्चना के बीच में आया? क्यों टीना और अर्चना के बीच में शिव घुसकर आया? क्यों फालतू जरा सी एक टिश्यू की लड़ाई को इतना बड़ा बना दिया कि एक पूरा अच्छे कंटेस्टेंट को बाहर निष्कासित करवा दिया गया? ओ माय गॉड, क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में? अब यहाँ पर आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में अगर अब कल जो इविक्शंस होंगे, कल जो निकाला जाएगा, अगर एक लोगों को निकाला जाता है तो सीधे सीधे गौरी नगौरी होंगे कल घर से बाहर। लेकिन अगर कल 2 इविक्शन किए जाएंगे तो सीधे सीधे तौर पर प्रियंका नहीं जाएगी, जाएंगी तो गौरी नगौरी के साथ सुम्बुल तौकीर खान, क्योंकि पिछले हफ्ते सुम्बुल को रोका गया, लेकिन इस हफ्ते सुम्बुल तौकीर खान कोई स्पेशल कंटेंट नहीं दे पाई हैं। सुम्बुल के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक तो मर्दाना आवाज हो जाती है जब लड़ने आती है, ऊपर से बस इमली होने के कारण उसको जो फैन फॉलोइंग मिल रही है। अदरवाइज बिग बॉस के घर में सुम्बुल तौकीर खान का कोई रोल नजर नहीं आता है। सीधी सी बात है। क्या कहेंगे इस पर? आप अपनी राय जरूर दें।
अब सच्चाई तो ये है कि शिव ठाकरे ने अपनी एक अलग ही इमेज बना ली है। शिव ठाकरे ने आज बहुत सारे फैंस को लॉस किया है, कई सारे क्रिटिक्स पैदा हो गए शिव ठाकरे के। हालांकि इस एक्टिविटी को करने के बाद शिव ठाकरे सोशल मीडिया पर वक्त तो नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन लोग उनको क्रिटिक बहुत कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर माफी नाम की चीज नहीं है। वो फॉरगिव नहीं करते हैं, वो जबरदस्ती लोगों को चिढ़ाते हैं, जाकर उसकी पर्सनल चीजों को टच करते हैं और सामने वाले को इतना एग्रेसिव बना देते हैं शिव ठाकरे कि वो जबरदस्ती वो बोल देता है जो उसको नहीं करना चाहता है। अर्चना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अर्चना रो रही थी, जाते समय गिड़गिड़ा रही थी, वो जाना नहीं चाहती थी। उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ उसकी ये गलती थी कि वो गुस्से में आकर उससे आज हाथ उठ गया और उसको फिजिकल वायलेंस का नाम दे दिया गया। यहाँ पर साजिद खान ने बनाई थी पूरी प्लानिंग, क्योंकि साजिद ने शिव को भी एक बत्ती दे रखी है। साजिद ने कह रखा है तुम्हें काम दिलवाऊंगा, ये है वो, इस टाइप की बातें। तो शिव ने आज जो किया है ना, उसे देखकर शिव जो है अपनी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है शिव ठाकरे ने, क्योंकि इससे उसके खुद के फैंस लॉस हुए हैं और साथ में शिव जो है वो गुस्से का शिकार हुआ है। अब बाहर निकलकर शिव का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उसने एक पॉलिटिशियन से पंगा मोल ले लिया, उसे पता नहीं है उसने पंगा किससे मोल लिया है। साथ ही बिग बॉस के घर में अब्दू की कैप्टनसी छिन चुकी है और अब्दू ने अब प्रियंका को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है, क्योंकि अब्दू को लग गया है बुरा, वो कैप्टन बने रहना चाहता था। यहाँ पर टीना, शालीन और अब्दू, इनकी भी एक पूरा लाइव में दिखाया गया था कि अब्दू के जरिए कैसे वो टीना के साथ दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहता है। इसके साथ ही उसने सुम्बुल को भी कहीं ना कहीं अपने तरफ फेवर में करने की कोशिश करी है। तो शालीन जो है वो बहुत ही तरीके से सुम्बुल और टीना को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो एक टास्क होता है, उस टास्क में जो है कि कुछ अवार्ड्स जीते जाते हैं। उसमें शालीन जो आता है टीना के पास, तो टीना तुरंत बोलती है नहीं मेरे पास मत आओ, वो जाओ वहां खड़ी है तुम्हारी दोस्त सुम्बुल, तुम अब जाकर उससे मिलो। तो यहाँ पर ये भी एक इस तरह का भी दिखाया गया है। तो सुम्बुल हो, टीना हो, शालीन हो, अब्दू हो या फिर घर के कितने भी सदस्य हो, कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे के काट रहे हैं। और बिग बॉस के घर में अब जो 2 ग्रुप थे, देखिए धीरे धीरे कैसे वो सारे ग्रुप जो है वो इंडिविजुअल होते चले जाएंगे और बिग बॉस के घर का जो पारा है वो हाई होता चला जाएगा। तो क्या कहेंगे इस पर, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।